ये सत्ययुग की बात है। पर अपने धाम में, कैलाश में या काशी वाराणसी में शिव जी गौरांग 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 का जब उच्चारण कर रहे थे, भाव विभोर होके नृत्य कर रहे थे, और कभी जमीन पर लौटते तो कभी स्तंभित होते, तो शरीर में कंपन होता, तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, पसीना पसीना श्वेत बिंदु टपक रहे हैं उनके अंग से। तो एक समय पार्वती ने पूछा, ये है कौन गौरांग जिनका आजकल आप खूब भाव विभोर होके नाम कीर्तन करते हो? तो गौरांग का परिचय दिए शिव जी, और कहे भी कि ये गौरांग नवद्वीप में कलयुग के प्रारंभ में प्रकट होंगे। पार्वती ने कहा, मैं भी तो ये गौरांग की कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं भी इस गौरांग का दर्शन करना चाहती हूँ, प्रभु मुझे भी ले चलिए उस धाम। तो हुआ शिव जी पार्वती को, ये शिव पार्वती वैसे पति पत्नी, एक आदर्श पति पत्नी भी है, सब समय कथा करते रहते, आपस में बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्त, एक दूसरों को आदेश उपदेश स्मरण दिलाते हैं भगवान का। गौर भागवत कथा हो रही थी तो शिव जी आए थे, वो बात भी आपने सुनी ली। वैसे भी ये श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं ही शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। ये हो रहा था घटना, कोई कहते यहाँ भुवनेश्वर में शिव जी सुना रहे थे पार्वती को कथा, तो कोई कहते हैं वहाँ अमरनाथ में। तो जब कथा शिव जी सुना रहे थे, इतने में आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, एक तोता आ जाता, तोता शुक आ जाता है, पीछे बैठ के सुनता है। तो पार्वती कथा तो सुन रही थी, लेकिन फिर आप कहोगे अगर पार्वती सो सकती है कथा में, तो फिर ये तो आदर्श, अच्छा आदर्श है, उसका हम भी तो पालन करते, फिर डांटते फटकारते आप क्यों? तो शिव जी कथा सुना ही रहे थे, तो पार्वती तो सोई थी, लेकिन कोई रिस्पांस दे रहा था, बढ़िया, सुनाते रहिए, चल रहा था। तो शिव जी सुना रहे थे, भाव विभोर होके सुना रहे। तो कुछ देर के बाद पता चला कि पार्वती तो सोई है और कोई सुन रहा है। तो पीछे मुड़ के देखा तो वो शुक, जो से साधारण शुक या साधारण इस संसार का वो तोता नहीं था, और राधा रानी का अपना खुद का बड़ा प्रिय तोता वो कथा सुन रहा था। तो शिव जी पीछा करने लगे, तुम आगे नहीं, विधि पूर्वक नहीं सुन रहे थे, पीछे थोड़े बैठना होता है कथा के समय, इत्यादि कारणों से। तो शिव जी पीछा करने लगे तोते का। तो तोता दौड़ते भागते बद्रिकाश्रम पहुंचा, वहां भी कथा हो रही थी। वहां श्रील व्यासदेव कथा सुना रहे थे अपने धर्म पत्नी को, और वो भी बड़ी ऐसी अचरज के साथ कुछ प्रसंग सुन रही थी। तो कोई अचरज के साथ व्यक्ति सुनता है तो आंखें भी खुल जाती है, और कभी कभी मुख भी खुलता है। तो मुख खुला था, तो तोता भागे दौड़े आया और उस माता के मुंह जो खुला था प्रवेश कर लिया, और फिर
आगे का प्रसंग तो वही रह गया, वैसे 16 साल बाहर रह गया, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। तो कहने का तात्पर्य था कि शिव जी और पार्वती सब समय वैष्णव भी है, परम वैष्णव है, इसका ये उदाहरण भी है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, सदैव कथा कीर्तन करते रहते शिव जी पार्वती। तो पार्वती तो गृहिणी के रूप में पार्वती घर में रहती है। कोई कह रहा था कि ऑफिस में वो दुर्गा बन जाती है, घर में पार्वती, ऑफिस में दुर्गा। और कभी कभी क्रोध करती है तो काली माँ। तो शिव जी के भी कई रूप है, 11 तो है ही, जो सारे के सारे 11 शिव जी के रूप। वैसे रुद्रद्वीप में जो नवद्वीप है उसमें से एक द्वीप का नाम, पूरे द्वीप का नाम ही रुद्रद्वीप हुआ। नील लोहित शिव जी वहाँ रहते हैं अपने 11 विस्तारों के साथ, रुद्रद्वीप में रहते हैं। उनकी कथाएं आपने सुनी होगी। और उसी द्वीप में फिर शिव जी जब बने शंकराचार्य, शिव जी ने भगवान के आदेश अनुसार वे शंकराचार्य बने, शंकर बने शंकराचार्य। और जैसे कई आचार्य आए नवद्वीप, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी इत्यादि इत्यादि। हाँ, निम्बार्क आए, निम्बार्क। जिन्होंने दर्शन किया 4 कुमारों को मिले, रुद्रद्वीप के ही वो लीलाएं हैं, कथाएं हैं। तो शिव जी पार्वती को यहाँ लाए, नवद्वीप लाए, सीमंत द्वीप ले आए। तो इस द्वीप में शिव पार्वती ने, दोनों ने और अधिक पार्वती ने तपस्या की है, तपस्या स्थली है। और तपस्या केवल उपवास से तपस्या नहीं होती। तपस्या तो तपस्या के 3 प्रकार भगवान भगवद गीता में सुनाते हैं। एक शरीर से की हुई तपस्या, फिर वाचा की तपस्या, कायेन मनसा वाचा, फिर मन की तपस्या। हम लोग अधिकतर तपस्या जिसको कहते हैं, थोड़ी शारीरिक तपस्या तो करते हैं, लेकिन आगे की और भी तपस्या है जो अधिक कठिन है, अधिक महत्वपूर्ण है। और तपस्या हो तो वो दिव्य तपस्या हो। वैसे कौन तपस्या नहीं करता है इस संसार में? कौन तपस्या? हर व्यक्ति कोई न कोई कठिनाइयों का सामना करता ही है, असुविधाएं होती ही है इस संसार में। लेकिन तपस्या हो तो कैसी तपस्या हो? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या हो। यत् करोसि यदस्नासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदार्पणम। मुझे अर्पित करो, तपस्या भी मुझे अर्पित करो, या तपस्या भी मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। तो ये जो परिक्रमा है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, तो वह कई सारी असुविधाएं हैं। तो स्वयं जानबूझ के हम लोग कुछ असुविधाजनक स्थिति में प्रवेश करते हैं। तो उसी को तपस्या कहा है। तो लेकिन तो यहाँ आना, नवद्वीप मंडल परिक्रमा आना और असुविधा
हमने अपना कंफर्ट जोन पीछे छोड़ दिया। कंफर्ट जोन, ना घर और डनलॉप बेड्स एंड 3 स्टार 5 स्टार होटल्स तो छोड़ दिए। लेकिन कोई कहते कि परिक्रमा में जब आते हैं तो यहाँ तो मल्टी स्टार। जब हम लेट जाते हैं तो कभी कभी ऊपर छत भी नहीं होता, या छत में छेद होता है, उसमें से ऊपर देखो तो कई स्टार ही स्टार दिखाई देते। नॉट 3 नॉट 500 स्टार। तो बेटर फैसिलिटी हो गई कि नहीं? 5 स्टार 100 स्टार some stars। हम किसी यात्रा में जा रहे थे, पंढरपुर दिंडी यात्रा, पुणे से या देहू से पंढरपुर। तो एक यात्री से पूछ रहे थे, कुछ इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि सुख सुविधा कैसी है परिक्रमा दिंडी यात्रा में, सुख सुविधा कैसी है? तो उन्होंने कहा कि सुविधा तो नहीं है लेकिन सुख है। या सुविधा तो नहीं लेकिन सुख ही सुख है। पुणे में तो सुविधा तो थी लेकिन सुख नहीं था। सुविधा थी, सुख नहीं था। या सुविधा नहीं है या सुख है। तपो दिव्यम पुत्र गायेन सत्वम यस्मा शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। अनंत सुख प्रतीक्षा कर रहा है। परिक्रमा में चलते हैं हम, ब्रजमंडल परिक्रमा में कभी आप आ जाओ। ये धाम थोड़ा दयालु है, इसलिए यहाँ की यात्रा कुछ 5-10 किलोमीटर की होती है। अधिक दयालु धाम है। तो 1 महीने की परिक्रमा होती है और महाराज कभी कभी 30 किलोमीटर की यात्रा भी करवाते हैं ब्रज में, फिर मजा आता है। तो जो बिना जूते भी चलते हैं तो क्या करें, फोले क्या फफोले छाले 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 आ जाते पैर में। उसका अंग्रेजी में ब्लिस्टर्स कहते हैं, ब्लिस्टर्स। तो पहले तो ब्लिस्टर्स आ जाते, छाले हो जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, ब्लिस्टर्स टू ब्लिस। पहले ब्लिस्टर्स, बाद में उसका परिणाम ब्लिस होता है। ब्लिस मतलब आनंद। तो आ गई यहाँ पार्वती, आ गई शिव जी आ गए और उन्होंने कठोर तपस्या की इस धाम में। और इस तपस्या के अंतर्गत जो उपवास भी होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तपस्या ही कहते हैं। उपवास कहते मतलब फास्टिंग तो करते हैं, उपवास करते, कुछ खाते नहीं या निर्जला करते हैं या कुछ फलाहारी होता है, उसी को उपवास समझते हैं। लेकिन उपवास का एक और गहरा भाव या अर्थ है, उसको समझना अनिवार्य है। उपवास, उप मतलब ऐसे कठिन नहीं है भाव या अर्थ उसका। उप मतलब पास, उप मतलब पास, और वास मतलब वास। तो पास में वास, उपवास मतलब पास में वास। किसके पास वास? भगवान के पास वास, तो क्या कहते हैं, उपवास। तो भगवान के पास पहुंचाने वाला जो विधि है, हमने उपवास तो अपने मतलब थोड़ा कम खाए या खाए नहीं, जो जलपान या फलाहारी, ताकि यह शरीर की ओर कम ध्यान और फिर भगवान के ऊपर सारा ध्यान, पूरा ध्यान, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रवण कीर्तन, ये मुख्य अंग है उपवास के। तो ये जब हम करते हैं तो पार्वती जो यहाँ आई थी
उसने केवल आप जैसा उपवास ही नहीं किया, आप लोग जैसे उपवास करते हो, फास्टिंग तो किया, केवल उपवास ही नहीं किया, उसने भी खूब भगवान के नामों का उच्चारण किया। गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो पार्वती के तपस्या, ध्यान, धारणा का फल समाधि में हुआ। दर्शन में हुआ। गौरांग महाप्रभु में पार्वती को दर्शन दिया। कैसा था वो दर्शन? पुनः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। कमल नयनी भगवान का दर्शन। अरुण वसन, प्रकांड देह, पद्मनाभ, उनका गर्दन, जो नेक है भगवान का शॉर्ट है, छोटा, ऊंट जैसा लंबा नहीं है। ये भगवान के सौंदर्य के अलग अलग लक्षण है। 32 अलग अलग लक्षण बताए हैं। तो पार्वती ने दर्शन किया तो कैसा दर्शन, कैसे भगवान, और कितने हाइट वाले भगवान, कितनी हाइट थी भगवान की? 7 फीट। हमने पंचतत्व का दर्शन किया या नहीं किया? तो मध्य में कौन है? पंचतत्व के मध्य में कौन है?